आइए बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। आप लोग ये याद रखिएगा कि अभी जो हम टॉपिक्स अब जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऑर्डिनल अप्रोच को समझाने के लिए ज़रूरी है। तो बजट लाइन के बाद में जो टॉपिक्स आएंगे वो होगा इंडिफरेंस शेड्यूल या इंडिफरेंस कर्व। उसे समझने के लिए सबसे पहले समझा जाए कि स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस क्या होता है। ये एक छोटा सा टॉपिक आपकी बुक में गिवन है बेटा, स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि हमें इस स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस को समझने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि ऑर्डिनल अप्रोच क्या होती है। ऑर्डिनल अप्रोच होती है जो हमें ये सिखाती है कि यूटिलिटी को मेजर नहीं किया जा सकता है। वी सिंपली गिव रैंक्स, ऑर्डर्स और प्रेफरेंसेस टू द बेनिफिट which we receive from the consumption of various units of a commodity। किसी भी commodity की अलग अलग यूनिट्स को कंज्यूम करने के बाद जो आपको बेनिफिट रिसीव होता है, जब आप उसे किसी रैंक में, किसी ऑर्डर में या किसी प्रेफरेंस देना, मतलब वरीयता देना कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। हम आम बोलचाल की भाषा में भी कहते हैं कि ये हम इसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं, हम इसे कम प्रीफर करते हैं। तो प्रीफर करना मतलब इम्पोर्टेंस देना, वरीयता देना। सो स्केल ऑफ प्रेफरेंसेस इज सिंपली गिव रैंक्स, ऑर्डर और प्रेफरेंसेस as per the benefit received from various commodities। So this is the concept of scale of preferences। अब आप एक एग्जाम्पल के थ्रू इस बात को और समझने की कोशिश करिए। सपोज करिए बच्चों, आपके पास में आप एक शर्ट लेने गए, है ना, गारमेंट शॉप पे गए। दुकानदार ने आपको दो ऑप्शन बताए शर्ट्स के, शर्ट ए, शर्ट बी। अब उन दोनों को जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या क्या कंपैरिजन के ऑप्शन आपके सामने हो सकते हैं। हो सकता है आप शर्ट ए को बी से ज़्यादा पसंद करें, एक सिचुएशन। हो सकता है आप शर्ट बी को ए के कंपैरिजन में ज़्यादा पसंद करें, दूसरी सिचुएशन। तीसरी, हो सकता है आपको ए और बी दोनों इक्वली पसंद आए। बात समझने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बात के ऊपर हम हमारा अगला कंसेप्ट जोड़कर समझेंगे कि अगर हमारे सामने किसी भी गुड के दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं या अलग अलग गुड्स के दो कॉम्बिनेशन अवेलेबल हैं, कॉम्बिनेशन ए, कॉम्बिनेशन बी, और इसी कॉम्बिनेशन को हमने क्या सीखा है, कंजप्शन बंडल। कंजप्शन बंडल क्या होता है? एक ऐसा कॉम्बिनेशन जो दो गुड्स की क्वांटिटीज को बताए, दोनों गुड्स यानी कि एक्स और वाई। हम दो गुड्स ही क्यों बोलते हैं, है ना, क्योंकि गुड्स तो मल्टीपल हो सकते हैं। क्योंकि बेटा दो गुड्स को ही हम ब्लैक बोर्ड पर भी समझ सकते हैं। वी डील ओनली इन 2D एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हम 3D में डील नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर हम केवल दो एक्सिस में ही डील कर रहे हैं, इसलिए हर बार मैं दो गुड्स ही कहूँगा। तो जब हमें दो गुड्स के कॉम्बिनेशंस रखे हुए हैं, कॉम्बिनेशन ए और कॉम्बिनेशन बी, और उनमें से हमें एक को प्रिफर करना है, तो डिसीजन लेते समय हम क्या बात ध्यान में रखेंगे कि हो सकता है या तो ए बी से अच्छा है, पहला। दूसरा, हो सकता है कि बी ए से अच्छा हो। तीसरा, हो सकता है कि दोनों ही अच्छे हों। तो बेटा जब हमें
ऐसे कॉम्बिनेशंस मिलते हैं जो हमें इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे हों और हम उनमें ये जजमेंट नहीं ले पाए कि कौन किससे कितना अच्छा है, ये डिसीजन नहीं ले पाए कि विच वन इज गुड एंड विच वन इज बैड, बिकॉज ऑल आर इक्वल इम्पोर्टेंस, all are providing same level of satisfaction. तो जब ऐसे combinations जो कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं और उन्हें एक टेबल में अरेंज कर दिया जाए, एक टेबुलर प्रेजेंटेशन में जमा दिया जाए, अरेंज करना मतलब जमाना, तो उस टेबुलर प्रेजेंटेशन को शेड्यूल कहा जाता है। अब क्योंकि उस शेड्यूल में जो कॉम्बिनेशंस हैं वो सभी इक्वल सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करा रहे हैं और हम उनमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों यहां से समझने की कोशिश करना, ध्यान देना एक एक शब्द पर। हम उन कॉम्बिनेशंस में डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज दे ऑल आर प्रोवाइडिंग इक्वल अमाउंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, और वी मीन टू से दैट वी बिकम इनडिफरेंट। डिफरेंस नहीं कर पाना ही इनडिफरेंट कहलाता है। तो ऐसे शेड्यूल को ही इनडिफरेंस शेड्यूल कहा जाता है। So basically, indifference schedule is what? It is a tabular presentation. Schedule का मतलब क्या है? Tabular presentation. It is a tabular presentation of various combinations of two goods. अब two goods क्यों कह रहा हूं, इसका रीजन भी आपको बताया। It is a tabular presentation of various combination of two goods which are providing equal amount of satisfaction. और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है, आपकी बुक का ही टेबल मैंने यहाँ पर लिखा है ताकि आप क्रॉस चेक करें। इट इज ए टेबुलर प्रेजेंटेशन। ये टेबल बनी हुई, कॉलम्स बने हुए हैं, रोज बनी हुई है। तो जहाँ कॉलम्स रोज आते हैं वही तो टेबुलर प्रेजेंटेशन होता है। तो इंडिफरेंस शेड्यूल है क्या? एक टेबुलर प्रेजेंटेशन। किसका टेबुलर प्रेजेंटेशन है? वेरियस कॉम्बिनेशन, ए बी सी डी ई, वेरियस कॉम्बिनेशंस। कॉम्बिनेशन किसके हैं? ऑफ टू गुड्स, यूनिट्स ऑफ गुड एक्स, यूनिट्स ऑफ गुड वाई। वेरियस कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स। खास बात क्या है? विच आर प्रोवाइडिंग इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। यानी कि जब मैं इनका सेटिस्फेक्शन लेवल यहां पर लिखने के लिए जाऊंगा तो सभी का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहेगा। सेटिस्फेक्शन यानी कि यूटिलिटी, इसलिए मैंने सब जगह पर यू लिख दिया है सेम बताने के लिए। तो ऐसा शेड्यूल जो दो गुड्स के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को बताए और हर कॉम्बिनेशन अगर हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता हो तो ऐसे शेड्यूल को इनडिफरेंस शेड्यूल कहा जाता है। इनडिफरेंस क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि इनमें हम अंतर नहीं कर पा रहे हैं, डिफरेंस नहीं कर पा रहे हैं। वी आर नॉट इन ए पोजिशन टू मार्क ए डिफरेंस, दैट्स व्हाई वी बिकम इनडिफरेंट। और जब इस शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया जाएगा, इस शेड्यूल को आप ग्राफ बनाएं और प्लॉट करें, तो उन प्लॉटिंग पॉइंट्स को कनेक्ट करने पर जो कर्व बनेगा उस कर्व को कहा जाएगा इनडिफरेंस कर्व। यानी कि कर्व बेसिकली है क्या? ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है किसका? शेड्यूल का। सो बेसिक थिंग्स सीखिए बच्चों के कर्व इज व्हाट? कर्व इज द ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल। अब क्योंकि शेड्यूल इनडिफरेंस है इसलिए इनडिफरेंट
डिफरेंस शेड्यूल का ग्राफिकल प्रेजेंटेशन क्या कहलाएगा? इनडिफरेंस कर्व कहलाएगा। यही इसकी डेफिनेशन होगी। तो रटना नहीं पड़ा, क्योंकि मैंने कर्व के कंसेप्ट को समझ लिया कि कर्व होता क्या है। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है किसका? शेड्यूल का होता है। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व? It is the graphical presentation of indifference schedule. That is the simplest definition. अगर इसे और ज्यादा इलेबोरेट करना है, अच्छे बच्चों की तरह और अच्छे से डिटेल में लिखना है, तो कैसे कहेंगे? इंडिफरेंस शेड्यूल का भी मीनिंग डिलीवर कर दो इस डेफिनेशन में कि इंडिफरेंस शेड्यूल इज ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ ऑल सच कॉम्बिनेशंस ऑफ टू गुड्स which are providing same level of satisfaction. वापस से सुनिएगा, indifference curve is graphical presentation of various combinations of two goods which are providing same level of satisfaction. So this is the elaborated definition of indifference curve, and the simplest definition is it is the graphical presentation of इंडिफरेंस शेड्यूल। अब हम यहां पर इंडिफरेंस कर्व बनाकर देखेंगे कि वो दिखता कैसे है। आइए उस बारे में बात करते हैं। मैं इसे बनाने के लिए यहां पर थोड़ी सी जगह बना देता हूं बच्चों। और यहां पर हेडिंग डाल देता हूं इंडिफरेंस कर्व। क्या बनाई हमने? दो एक्सिस। हम यहां पर 3 एक्सिस नहीं बनाते हैं, 4 नहीं बनाते हैं, केवल 2D में ही डील करते हैं, क्योंकि ब्लैक बोर्ड भी 2D में ही है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इसलिए 2 गुड्स ही कहे जाते हैं। यहां पर हम लिखेंगे गुड वाई, ये ओरिजिन, ये गुड एक्स, और ये सब इनकी क्या दे रही है हमें? यूनिट्स। वो एक्स एक्सिस, गुड एक्स की यूनिट्स क्या है? 1 2 3 4 5। हियर इट इज मेंशन 1 2 3 4 5। वाई मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 12 तक। 2 4 6 8 10 और ये 12। प्लॉट करना स्टार्ट करें कॉम्बिनेशन को। पहला कॉम्बिनेशन क्या है? x का 1 और y के लिए 12। x के लिए 1, y के लिए 12, यानी कि पहला पॉइंट कहां आएगा? इस जगह पर। सेकंड 2 8, 2 for x and 8 for y. This one is second. Third one 3 5. Here it is 4 3, and last one 5 2. Now what? Join all these points. इसे ही क्या कहा जाएगा बेटा? आईसी। आईसी मतलब इंडिफरेंस कर्व। कॉम्बिनेशंस को नाम दे सकते हैं यहां पर। पहला कॉम्बिनेशन क्या था? 1 12। दूसरा क्या था? 2 8। तीसरा क्या था? 3 5। और डी क्या है? 4 3। और लास्ट क्या है? ई 5 2। अब यहां पर भी एक कंसेप्ट समझना बच्चों। ये तो हो गया ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, जिसे कहा हमने इंडिफरेंस कर्व। शेड्यूल को फोकस करके यहां पर भी आपको दिख रहा होगा कि अगर एक गुड इंक्रीज हो रहा है तो दूसरा गुड क्या हो रहा है? डिक्रीज। आपको यही बात मैंने बजट लाइन में भी सिखाई थी कि रीजन क्या है? दोनों गुड्स एक साथ इंक्रीज क्यों नहीं हो रहे?
का डिक्रीज क्यों है? व्हाट इज द रीजन फॉर दैट? कैन यू गिव दिस आंसर? द आंसर ऑफ दिस क्वेरी lies in the fact that in economics the main principle is wants are unlimited and resources are limited. Resources are limited, scarce. That's why we are not in a position to increase the quantities of both the goods. So if we want to increase the units of one good, we have to decrease the units of another good. और या यूं कहें कि अगर हमें किसी एक गुड की यूनिट को इंक्रीज करना है तो दूसरे गुड्स की यूनिट्स को कम करना पड़ेगा, मतलब सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। दूसरे गुड के जो रिसोर्सेज हैं उन्हें उठाकर पहले गुड पर शिफ्ट करना पड़ेगा। और जब जब आप ऐसा करेंगे, यानी कि आप दूसरे गुड से गुड वाई से रिसोर्सेज को शिफ्ट कर रहे हैं यहां पर गुड वन के लिए, क्यों? क्योंकि आपको गुड वन ज्यादा चाहिए, तो सैक्रिफाइस हो रहे हैं यहां पर। तो एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है। दैट्स व्हाई द शेप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। बजट लाइन का रीजन भी यही दिया था कि व्हाई द बजट लाइन इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज both goods cannot be increased with the availability of resources, with the scarcity of the resources. इसलिए जब जब एक गुड को इंक्रीज करने के लिए अगर दूसरा गुड को डिक्रीज करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन ही नहीं है। इसलिए ये कर्व भी कैसा दिखाई दे रहा है? डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व दिखाई दे रहा है। तो इसका स्लोप क्या होगा? आपको सिखाया मैंने, जो भी कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग, स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव। अब हम बात करेंगे इसके स्लोप को लेकर। आइए उस टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं।